दोस्तों नमस्कार। आज हम छठ पूजा व्रत कथा लेकर आप सभी के समस्त उपस्थित हैं। दोस्तों, बहुत ही पावन कथा जरूर सुने। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि सूर्य उपासना सबसे प्राचीन विधि रही है। सूर्य को जीवन का आधार माना गया है। ऋषि वेद में सूर्य को सविता देवता कहा गया है, जो सृष्टि के कण कण में प्राण शक्ति का संचार करते हैं। इसी विश्वास से यह परंपरा चली कि मनुष्य को सूर्य के अस्त होते ही और उगते समय उसकी उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी किरणों में सबसे शांत और प्रभावकारी होती हैं। यही कारण है कि छठ में अस्ताचल और उदयचल सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। सबसे प्राचीन कथा है राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी से जुड़ी है। राजा प्रियव्रत सूर्यवंशी राजा थे, न्याय प्रिय, दयालु और प्रजा के रक्षक। उनके राज्य में सुख शांति और संपन्नता थी, परंतु एक दुख उन्हें भीतर से खाए जा रहा था। उनके कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने यज्ञ, व्रत और तप किए, पर संतान का सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। अंत में उन्होंने महामुनि कश्यप ऋषि के पास जाकर विनती की, भगवान, मेरी वंश परंपरा समाप्त हो जाएगी, कृपा कर बताएं मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय है। कश्यप मुनि ने कहा, राजन, आप अपनी पत्नी मालिनी के साथ पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करें, इससे आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने तुरंत यज्ञ की व्यवस्था की। कई दिन तक विधि विधान से यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के अंत में अग्नि से एक दिव्य फल उत्पन्न हुआ। मुनि ने कहा, राजन, यह फल रानी को दें, इससे उन्हें पुत्र प्राप्त होगा। रानी मालिनी ने श्रद्धा पूर्वक वह फल ग्रहण किया। समय बीता और रानी गर्भवती हुई, परंतु जब संतान उत्पन्न हुई वह मृत थी। यह देखकर राजा और रानी शोक में डूब गए। रानी ने उस शिशु को गोद में लेकर आंतरनाद किया और मूर्छित हो गईं। उसी रात जब रानी अचेत अवस्था में पड़ी थी, तभी उनके सामने एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उनके शरीर से तेज फैल रहा था। मस्तक पर सूर्य की किरणों का मुकुट था और हाथों में कमल का फूल। वे मुस्कुराईं और बोली, हे रानी, मैं हूँ देवसेना, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सृष्टि में बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हूँ। मुझे ही लोग सृष्टि माता कहते हैं। मैं उन सभी माताओं की रक्षा करती हूँ जो संतान सुख की कामना करती हैं। तुम्हारा दुख देखकर मैं स्वयं आई हूँ। रानी ने आंसुओं से भरे स्वर में कहा, हे देवी, मैंने अनेक व्रत किए, परंतु मुझे यह दुख क्यों मिला? देवी बोली, रानी, यह व्रत मुझे समर्पित है। तुम कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की छठी तिथि को व्रत रखो। पूरे दिन निराहार रहकर शाम को अस्त होते सूर्य की पूजा करो और दूसरे दिन उगते सूर्य को अर्घ दो। इस व्रत से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर छठी माता अंतर ध्यान हो गईं। रानी जब जागी तो उन्हें लगा मानो स्वप्न देखा हो, परंतु उनके हृदय में विश्वास था कि यह दिव्य साक्षात्कार था। उन्होंने बताई हुई तिथि से व्रत किया। अगली कार्तिक छठी को उन्होंने छठ व्रत रखा, सूर्य की उपासना की और अगले वर्ष उन्हें एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। राजा और रानी ने पूरे राज्य में आनंद उत्सव मनाया और तभी से यह छठ व्रत आरंभ हुआ। समय बीतता गया। यह व्रत केवल राजमहलों तक सीमित नहीं रहा, लोक में भी इसका विस्तार हुआ। एक कथा लोक जीवन में प्रसिद्ध है। एक बार एक गरीब किसान और उसकी पत्नी रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन गांव की औरतों को नदी के किनारे छठ मैया का व्रत करते देखा। उन्होंने पूछा, बहनों, यह कौन सा व्रत कर रही हो? एक स्त्री ने कहा, बहन, यह छठ मैया का व्रत है। जो इसे सच्चे मन से करती है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गरीब औरत ने कहा, क्या मेरी भी संतान हो सकती है? स्त्रियां बोली, यदि तुम्हारा विश्वास सच्चा है
तो अवश्य होगी। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया, दिन भर उपवास रखा, नदी किनारे सूर्य अस्त के समय दीप जलाकर प्रार्थना की। अगले वर्ष उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तब से वह स्त्री हर वर्ष यह व्रत करती और सबको बताती। छठ मैया केवल पूजा की देवी नहीं बल्कि माँ है, जो अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं। रामायण में भी छठ पूजा का उल्लेख मिलता है। लंका कांड के पश्चात जब श्री राम अयोध्या लौटे और राज अभिषेक हुआ, तब माता सीता ने कार्तिक शुक्ल पक्ष की छठी के दिन सरयू तट पर सूर्यदेव की आराधना की। उन्होंने व्रत रखकर संतान सुख और लोक कल्याण की प्रार्थना की। तभी से अयोध्या में यह परंपरा आरंभ हुई। महाभारत काल में भी छठ पूजा का उल्लेख है। जब पांडव अपना राज खोकर वनवास में गए, तब द्रौपदी ने छठी देवी की आराधना की। छठ व्रत के प्रभाव से उन्हें शक्ति और मनोबल प्राप्त हुआ, जिससे पांडवों ने अपना राज पुनः प्राप्त किया। छठ व्रत 4 दिनों तक चलता है, जो आत्म संयम और शुद्धता की परीक्षा है। नहाए खाए पहला दिन व्रती सूर्योदय के समय स्नान कर शुद्ध भोजन कद्दू भात बनाती हैं और एक बार उसी भोजन को ग्रहण करती हैं। दूसरा दिन दिन भर उपवास के बाद शाम को गुड़ और चावल की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाकर सूर्य को अर्घ दिया जाता है। फिर यही प्रसाद ग्रहण कर व्रत का आरंभ होता है। तीसरा दिन, इस दिन नदी या तालाब के किनारे दीप जलाए जाते हैं। सूर्य अस्त के समय बढ़ती पानी में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देती हैं और संतान सुख परिवार की समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। चौथा दिन, अगले दिन प्रातः काल बढ़ती पुनः नदी में जाकर उगते सूर्य को अर्घ देती हैं। इसी के साथ व्रत का समापन होता है। वेदों में सूर्य को आत्मा कहा गया है, यानी चल अचल सबका आत्म स्वरूप है, और छठी माता को संतान की संरक्षिका कहा गया है। यह व्रत वास्तव में ऊर्जा और मातृत्व के संगम का प्रतीक है। सूर्य से मिलता है जीवन और माँ से उसका पोषण। छठ केवल व्रत नहीं बल्कि आस्था, आत्म संयम और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का पर्व है। इसमें कोई दिखावा नहीं, केवल मिट्टी, गंगा जल, दीपक और फल फूल। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि भीतर की निर्मलता में बसती है। जो स्त्री यह व्रत करती है वह अपने परिवार, बच्चों और समाज के कल्याण की कामना करती है। छठ पूजा केवल बिहार, झारखंड या यूपी, उत्तर प्रदेश का पर्व नहीं, यह पूरे भारत में मातृत्व और श्रद्धा की ज्योति बन चुका है। हर वर्ष कार्तिक मास की छठी को जब गंगा, सरयू या तालाब के किनारे दीप जलते हैं तो लगता है मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर आए हों। लाखों स्त्रियां जल में खड़ी होकर जब कहती हैं, छठ मैया सुन लीजिए अरज हमारी, यह केवल प्रार्थना नहीं होती बल्कि युगों से चली आ रही आस्था की शुद्धतम ध्वनि होती है। छठ मैया की जय, सूर्य देव भगवान की जय। तो दोस्तों, यह कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। ना अच्छी लगी हो तब भी बताएं, ताकि हम अपनी तरफ से कहानियों में सुधार कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।